नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। ब्रेकिंग खबर से शुरुआत करते हैं। बड़ा फैसला आया है ज्ञानव्यापी मामले में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने सर्वे को दी है मंजूरी। ज्ञानव्यापी मामले पर इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने सर्वे को दी मंजूरी। एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली मंजूरी। एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिखाई हरी झंडी। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज। ज्ञानव्यापी मामले पर बड़ी खबर, एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिखाई हरी झंडी। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज। विष्णु शंकर जैन, हिंदू पक्ष के वकील, उन्होंने दी जानकारी। ज्ञानव्यापी मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लंबे समय से जिस फैसले का इंतजार था, देखिए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो सकता है। सर्वे शुरू होना चाहिए और जो भी बात है, सच या झूठ जो भी है, वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। सेशन कोर्ट का ऑर्डर इन टोटो अपहोल्ड कर दिया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और ये भी लिखा है कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। तो ज्ञानव्यापी मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लंबे समय से जिस फैसले का इंतजार हिंदू पक्ष कर रहा था, उस फैसले को लेकर अब हाईकोर्ट ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है, हरी झंडी दिखा दी है, एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है और साफ तौर पर कहा है कि सर्वे को रोकने का कोई मतलब नहीं बनता है। यदि सच झूठ का झूठ और दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो ऐसे में एएसआई सर्वे जरूरी है इस पूरे परिसर के लिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी हिदायत दी है कि एएसआई सर्वे जिस आधुनिक तकनीक से किया जाएगा उसमें मौजूदा जो ढांचा है उसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए। तो एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी हरी झंडी मिली है। इससे हिंदू पक्ष खुश नजर आ रहा है। लंबे समय से इस फैसले का इंतजार हिंदू पक्ष कर रहा था। इसको लेकर लगातार दलीलें हो रही थी। इससे पहले 2 से 3 बार कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया, लेकिन मुस्लिम पक्ष की याचिका या मुस्लिम पक्ष के एतराज के बाद उसे बार बार रोक दिया गया। लेकिन दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित कर लिया था। आज 3 अगस्त के दिन हाईकोर्ट का ये फैसला आया है। साफ तौर पर कहा गया है कि यदि इस परिसर में सच जानना है तो एएसआई सर्वे जरूरी है, इसको खारिज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगस्त 2021 में हिंदू पक्ष की वादी महिलाओं ने कोर्ट में इस बात की अपील की थी कि उन्हें परिसर में जाकर पूजा पाठ करने की इजाजत दी जाए। तब से ये मामला लगातार कोर्ट में चल रहा है। एक के बाद एक दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुना जा रहा था, उनके जो फैक्ट्स थे उन पर गौर किया जा रहा था और उसके बाद लंबे समय के बाद में दोनों पक्षों की दलीलों सुनने के बाद आज हाईकोर्ट का ये फाइनल वर्डिक्ट आया है। उनका ये कहना है कि एएसआई सर्वे पर रोक लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को यहाँ पर हाईकोर्ट ने खारिज किया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि यदि सच को बाहर लाना है तो उसके लिए एएसआई सर्वे जरूरी है। तो लगातार इससे पहले भी जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं उसमें जितनी भी तरह की जानकारियां ज्ञानव्यापी परिसर से निकलकर सामने आ रही थी, उसके आधार पर एएसआई को सर्वे करने की इजाजत दी गई है और अब इस फैसले के बाद जल्द ही एएसआई अपना काम शुरू करेगी। मंदिर ज्ञानव्यापी परिसर में, माफ कीजिएगा, ज्ञानव्यापी परिसर में वजू खाने के हिस्से को छोड़कर, उस एरिया को छोड़कर बाकी पूरे परिसर में एएसआई सर्वे कराया जाएगा। आधुनिक तकनीक से कराया जाएगा और पूरे परिसर में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, ढांचे को कोई नुकसान ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो ज्ञानव्यापी मामले पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बहुप्रतीक्षित खबर, लंबे समय से पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। बार बार तमाम दलीलों के साथ में इस फैसले पर कोर्ट लगातार दोनों पक्षों की दलीलें सुन रहा था, सुनवाई हो रही थी।
और लंबे समय से ज्ञानव्यापी परिसर का ये फैसला हाई कोर्ट में जहां लंबित था, वहीं लोगों को भी इस फैसले को लेकर काफी उत्सुकता थी। आज 3 अगस्त के दिन हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे को लेकर हरी झंडी दिखा दी है, अपनी मुहर लगा दी है इस फैसले पर, और ऐसे में हिंदू पक्ष के लिए ये बड़ी जीत। तो इस लड़ाई में आपको बता दें कि लंबे समय से जिस तरह से ये मामला चल रहा था, अगस्त 2021 को सबसे पहले याचिका हिंदू पक्ष की वादी महिलाओं के द्वारा मुख्य वादी महिला राखी सिंह, और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शोएब रिजवी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। जी शोएब, बड़ा फैसला आया है, हिंदू पक्ष काफी गदगद नजर आ रहा है, क्या है ताजा अपडेट? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष शुरू से ही जो अपने दावे कर रहा था, कहीं ना कहीं आज इसकी जीत हुई है। हालांकि ये कोर्ट का फैसला है और कोर्ट ने जिस तरह से आज से अपना निर्णय सुनाया उससे ये साफ हो गया है कि निचली अदालत ने जो फैसला पिछले दिनों दिया था एएसआई से पूरे परिसर का वजूखानों को छोड़ करके सर्वे कराने का, उस आदेश को एक तरह से बहाल कर दिया है। दोबारा उस आदेश को एक तरह से कह सकते हैं कि अब बहाल माना जाएगा और एएसआई सर्वे होगा। हिंदू पक्ष इस मामले में शुरू से ही ये मांग कर रहा था, हालांकि मुस्लिम पक्ष शुरू से ही इसका विरोध कर रहा था और इसके लिए उसने यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कोशिश की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट आने की सलाह दी और हाईकोर्ट में जब उन्होंने अपनी बात रखने के लिए एप्लीकेशन दी तो 3 दिनों तक इस मामले पर दोनों पक्षों की तरफ से सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें पेश की, लेकिन फैसला सुरक्षित कर लिया गया था और आज उसका फैसला आना था। अब से कुछ देर पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में ये मामला था, उन्होंने अपना फैसला सुनाया और मुस्लिम पक्ष की शोएब, अब ये फैसला आया है जी शोएब, अब ये फैसला आया है, अब इसके बाद क्या लगता है कब से प्रक्रिया शुरू की जाएगी एएसआई सर्वे की? देखिए, फिलहाल अभी जो हमारी वकील से बात हुई है, जो हिंदू पक्ष के वकील, उनका कहना है कि जो निचली अदालत का फैसला है वो बहाल हो चुका है, यानी अब किसी भी वक्त सर्वे हो सकता है एएसआई का, क्योंकि सर्वे का काम शुरू हो चुका था। उसको चुनौती देने के लिए मुस्लिम पक्ष यहाँ से सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट के बाद कहने पर यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट आया था। तो अब सर्वे का जब आदेश बहाल हो चुका है तो किसी भी वक्त से सर्वे किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि एएसआई की टीम को अब तय करना है किस तरह से वो क्या कुछ करना है, और फिलहाल जो इसकी आज का आदेश है उसकी पूरी कॉपी मिलने के बाद उसमें किस किस तरह के डायरेक्शन है उसको देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो फौरी तौर पर कहा जा सकता है कि अब किसी भी वक्त सर्वे किया जा सकता है, जो हिंदू पक्ष के वकील उनकी जी। इसके अलावा शोएब, जिस तरह से आप कह रहे थे कि इससे पहले भी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात बार बार कह रहा था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस हाई कोर्ट की तरफ भेज दिया था, क्या इसके बाद भी अभी एक रास्ता खुला है कि सुप्रीम कोर्ट वहां जाकर इस फैसले को एक बार फिर से रोक लगाने की बात को लेकर आगे बढ़े? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो हमारे मुस्लिम पक्ष के वकील उससे बात हुई, उनकी तरफ से अभी इस बारे में कहा जा रहा है कि वो इस पूरे मामले में जो हाईकोर्ट का फैसला उसको देखने के बाद, उस पर मंथन करने के बाद, अपनी लीगल टीम के साथ कंसल्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ये बिल्कुल उनकी तरफ से कहा जा रहा है और उम्मीद भी की जा रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे, चूंकि हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब उस फैसले के बाद जहां पे मुस्लिम पक्ष को लगता है कि उनकी बात को नहीं सुना गया या उनकी बात पर फैसले में कहीं ना कहीं कमी रही, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का उनके पास अधिकार भी है और वो दे भी सकते हैं। इसका कि हालांकि हिंदू पक्ष अब काफी मजबूत स्थिति में हो चुका है, क्योंकि निचली अदालत ने भी उनकी बात को माना था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी है, बाकायदा उसकी एएसआई से जांच या सर्वे कराने की बात मान ली है। तो अब ये शुरुआत हो जाएगी। हालांकि इसी मामले को लेकर के एक कल पिटीशन हिंदू पक्ष की महिला की तरफ से दाखिल की गई है, जिसमें वहां पर जो हिंदू के प्रतीक चिन्ह है, चाहे त्रिशूल हो या दीवारों पर जो प्रतीक चिन्ह बने हैं जो एक धर्म विशेष की ओर इंगित करते, उसको भी संरक्षित करने की बात को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और याचिका आई है, उस पर भी अब जल्दी सुनवाई होगी। तो ये कह सकते हैं कि अब सर्वे के काम किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष
कि अगले कदम का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उनके जाने के रास्ते अभी भी खुले जी हुए हैं। बिल्कुल शोएब, इसके अलावा जिस तरह से एएसआई की एफिडेविट पर गौर किया है हाईकोर्ट ने, इसके साथ ही इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें डेमो भी करवाया गया था, तो क्या लगता है कि कोर्ट की तरफ से कोई विशेष हिदायत भी दी गई है एएसआई टीम को कि सर्वे जो किया जाए उनमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये जरूर है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात को कह रहा था कि एएसआई जब सर्वे करेगा तो वहां पर तोड़फोड़ हो सकती है, वहां की स्थितियों में बदलाव हो सकता है, नुकसान हो सकता है, जो वो काफी पुरानी एक तरह से कह सकते जगह है वो गिर सकती है। तो एएसआई की तरफ से जो चीजें कही गई थी या हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको जिस तरह से वो एएसआई की टीम सर्वे करती है उसमें जी बिल्कुल शोएब आप हमारे साथ, जी शोएब आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी भी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू रक्षा सेना के। बहुत स्वागत है आपका। जी स्वामी जी, ये फैसला आया है, इस पर क्या कहना है आपका? ये कानूनी फैसला है और जो कोर्ट ने निर्णय दिया है वो न्याय संगत निर्णय है। आप कोर्ट को कोई जांच करने के लिए थोड़ी रोक सकते हैं जी। अब कोर्ट तो जांच करा रही है कि सत्यता क्या है और उसमें वास्तविकता क्या है, कि वहां वास्तव में हिंदू चिन्ह पाए जा रहे हैं क्या, त्रिशूल है क्या, शिवलिंग है क्या और ओम है क्या। तो ये जांच करने के लिए जो कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने आदेश दिया था उसका सम्मान किया है अपर कोर्ट ने। जी, क्या लगता है आपको कि आधी लड़ाई जीत चुका है हिंदू पक्ष? नहीं, अभी लड़ाई का तो सवाल नहीं है, अभी तो प्रोसीजर है जी। अभी जीत हार का प्रश्न नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये लोग मनमर्जी करते हैं, कभी तो कहते हैं हम टेस्ट के द्वारा चलेंगे और फिर तक कभी कहते हैं हम टेस्ट का निर्णय नहीं मानेंगे। तो ये जो इनकी दोहरी बातें हैं जी ये देश के लिए जी स्वामी जी, इसके अलावा अभी भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उनके लिए खुला है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ वो तो है, वो सुप्रीम कोर्ट में अगर उनको जाना है तो जा सकते हैं, उनको रोक सकता है। ठीक है। हमारे साथ पंकज त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता है। बहुत स्वागत है आपका पंकज जी। इस फैसले पर क्या कहना है आपका? बड़ा फैसला आया हाईकोर्ट का। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि बहुत बड़ा न्याय है कि महान न्याय है जो चल रहा है एक समुदाय है और ये एक महान न्याय फैसला है जो हिंदू चाहते हैं और उन्होंने भी हमारा पक्ष सुना है। इनके लिए भी रास्ता खुला हुआ है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज जो ये फैसला आया है ये देश भर के हिंदुओं के लिए, संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा एक फैसला है जिसका मैं स्वागत करता हूं और उन जज को भी मैं प्रणाम करता हूं कि इन्होंने ये सोच विचार के ये न्याय दिया। और देखिए, इसमें हम जैसे पहले भी कह चुके हैं, हमारे आदरणीय योगी जी भी कह चुके हैं जी कि जब इन्हें पता है कि ये हमारा मंदिर है तो बिना कोर्ट के ही हम सौंप दें, उससे एक भाईचारा बना रहेगा। तो जी, लेकिन वो ये बात अगर होती तो फिर कोर्ट में ये मामला चल ही क्यों रहा होता है? इसके अलावा जिस तरह से हिंदू पक्ष की ओर से जो वहां पे तमाम चिन्ह हैं उन्हें संरक्षित करने को लेकर भी कल याचिका दाखिल की गई, उस पर क्या कहना है आपका? करी गई है, वो एक जो बहुत जरूरी थी क्योंकि ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। जी, परिसर में तो काफी सुरक्षा है, क्या लगता है अभी भी डर है वहां पर कि आप ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल डर है कि ऐसा हो सकता है वहाँ पर। ठीक है, नहीं हो सकता, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो इस प्रकार के लोग हैं ये कुछ भी कर सकते हैं, इन पे हम विश्वास बिल्कुल नहीं करते, ना इनके मौलवियों पे विश्वास करते हम, ना इनके किसी आदमी पे विश्वास करते हम विश्वास नहीं करते। ये हमारे लेकिन पुलिस पर तो विश्वास करेंगे आप, प्रशासन पर तो विश्वास है ना आपको? हाईकोर्ट का जिस तरह से फैसला आया है उस तरह से हम क्यों नहीं विश्वास करेंगे। लेकिन जैसे ये इन लोगों की मैं बता रहा हूँ, जैसे नूह में घटना अभी करी है इन्होंने, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए क्या नाम है, शांति से रहे, बहुत अच्छा रहेगा। अगर बिगड़े तो हम इस बार हिंदू जवाब देगा उल्टा। ठीक है, बात मैं आपके चैनल के द्वारा साफ कर देना चाहता हूँ।
अच्छा, ठीक है। हमारे साथ महामंडलेश्वर जी भी लगातार बने हुए हैं। स्वामी जी, जिस तरह से कल याचिका दाखिल की गई है कि तमाम जो परिसर में हिंदू चिन्ह हैं उन्हें भी संरक्षित किया जाए, आपका क्या कहना है कि क्या अभी भी खतरा बना हुआ है? जिस तरह से पंकज जी कह रहे हैं कि उन्हें विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। ये तो पद्धति है, इन्होंने बार बार हमला किया है हिंदू मंदिरों पर, और वो ज्ञानवापी मंदिर है और उसको पूरे को संरक्षित करना अनिवार्य है। ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये त्यागी जी ठीक कह रहे, ये जब जो है रास्ते चलते हुए भीड़ पर हमला कर सकते हैं, गोली चला सकते हैं, तो आपको लगता है कि उस याचिका पर भी जल्द सुनवाई होनी चाहिए? बिल्कुल सुनवाई होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए, तीव्र गति से होनी चाहिए। जी और बिल्कुल। मैं तो ये कहूंगा, मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि ज्ञानवापी पूरी तरह मंदिर है, उसके प्रमाण मिल गए। उसको सरकार को तत्काल उसको और कोर्ट को भी एक ऐसा आदेश पारित करना चाहिए। लेकिन ठीक है स्वामी जी, मंदिर आप उसे कह जरूर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अभी साक्ष्य सामने आने तक का इंतजार करना चाहिए। नहीं, साक्ष्य तो आ गए, शंकर जी का शिवलिंग है, त्रिशूल है। ठीक है, मैं पूछता हूँ आपसे कि वहां पर त्रिशूल और शिवलिंग क्या कर रहा है? ठीक है। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी स्वामी जी आपके पास वापस आती हूँ। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी पंकज जी, अपनी बात रखें आप। क्या औरंगजेब इतना बड़ा उस समय प्लम्बर, वो मतलब कि इतना बड़ा वो था कि उसने वहां पे वो लगा दिया, क्या नाम है, फुहारा बना दिया। इतना बड़ा वो था वो इंजीनियर। हाँ, लेकिन पंकज जी इस पे फैसला, जी पंकज जी इस पे फैसला आधा। दूसरी बात जी दूसरी एक मिनट जी सेकंड बात, आज तक एक भी आदमी कोई आया कि मैं बाबरी मस्जिद का या ज्ञानव्यापी का या मैं उसका क्या नाम है औरंगजेब का, मैं जी उनके परिवार से हूँ, कोई आया तक? तो ये क्यों बोलते हैं कि क्या नाम है, ये हमारा है हमारा है हमारा है, जब हम उस पर साक्ष्य मिल रहे हैं कि हिंदू साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात, आप मेरा प्रश्न भी तो सुन लीजिए पंकज जी मेरा। ठीक है पंकज जी, औरंगजेब का अगर एक भी आदमी आके ये कहे कि मैं हूँ जी उनका वंशज, हम हाथ छोड़ने को तैयार है। ठीक है, मान ली मैंने आपकी बात, लेकिन आप मेरा प्रश्न भी तो सुन लीजिए। जब इतनी लड़ाइयों के बाद ये जीत मिल गई है, हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है, उन्होंने कहा है, साफ तौर पर कहा है कि एएसआई सर्वे को नकारने की कोई वजह बनती नहीं है, तो कहीं ना कहीं फैसला अब सबूतों के हिसाब से आ रहा है, तो थोड़ा सा और इंतजार करना है। यदि सबूत पक्ष में आएंगे तो फैसला पूरा पक्ष में आएगा। जी हम भी उसका स्वागत करेंगे, जो फैसला आएगा न्यायालय का स्वागत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर वहाँ ये निकलता है कि मस्जिद थी तो बिल्कुल हम सौंपेंगे, लेकिन आप भी देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, क्या साक्ष्य मिल रहे हैं, त्रिशूल बने हुए हैं। नहीं तो फिर इसमें इस तरह की राजनीति करने की क्या जरूरत है कि किसी पर भरोसा नहीं है, उस पक्ष पर भरोसा। भाई कोर्ट में फैसला है तो अब भरोसे का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जी हमने इसलिए कहा है क्योंकि हमें इन लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं साफ ये कह रहा हूँ कि हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है इन लोगों पर। ये लोग कितने गिर सकते हैं मुझे पता नहीं, ठीक है, ओवैसी कितना गिर सकता है, वर्ग कितना गिर सकता है, मदनी कितना गिर सकता है, मुझे पता नहीं। और इनके मौलवी, अरे लेकिन उसकी चिंता करने की आपको क्या जरूरत है? उसके लिए तो प्रशासन और कोर्ट मौजूद है ना। मौलवी बैठे इनके चोर, ये भी कितना गिर सकते हैं, हमें इनका विश्वास नहीं है। स्वामी जी, पंकज जी कह रहे हैं कि कितना गिर सकते, विश्वास नहीं। ठीक है, ठीक है। देखिए फैसला हिंदू पक्ष में आ रहा है, लेकिन अब सीधे राजनीति की बात कर रहे हैं। अरे मैं कह रही हूँ आप किसी पर भरोसा ना करें, आप प्रशासन पर और कोर्ट पर तो भरोसा कर रहे हैं ना। वो तो लगातार फैसले दोनों पक्ष की दलीलें सुनकर ही दे रहे हैं ना, तो फिर बार बार ये सवाल क्यों उठ रहे हैं अब? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इनके मौलवी और ये मौलाना बैठे हैं, ये न्याय के नाम पर विरोध करेंगे, ये मिल सकते हैं, ये उग्रवादी है। आपको दूसरी बात ये है, कुछ उग्रवादी बाहर से आते हैं, तो ये लोग इनके अंदर के उग्रवादी है और वक्त में हमें डर है।
हमें डर है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ ना करें, ज्ञानवापी के साथ, और साथ में ये नहीं लीजिएगा अगर ये इनके पास जारी होगी रिपोर्ट तो उस पर भी हमला कर सकते हैं। मैं बता बोल रहा हूँ, और लेके हम डरने वाले अरे तो उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं क्या? आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उस बीच में हमले हो जाएंगे? ये मैं अपनी सरकार पे नहीं हमला उठा रहा हूं। नहीं तो आप जिस तरह से कह रहे हैं, जब सरकार आपकी है, जब प्रशासन आपका हमारी है, जब तो आज तक ये शिवलिंग सुरक्षित है। अगर ये सरकार हमारी ना होती तो अब तक तो इस पे भी ये लोग कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, सरकार जब आपकी है तो आप बार बार सवाल किस पर उठा रहे हैं? सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आपकी है ना? जी बिल्कुल, लेकिन हम साथ में ये भी तो कह रहे हैं हमें इन पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। बस खत्म हो गई बात, हमें इन पे विश्वास नहीं है तो नहीं है। क्या आप कह रहे हैं आपको प्रशासन पर भी विश्वास नहीं है? सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है पंकज जी? मेरी सरकार है, मैंने अभी ये क्या कि हमारे जो शेर है आदरणीय योगी जी, उनके रहते हुए कुछ नहीं हो सकता। तो फिर इतना हो हल्ला क्यों? फिर फैसला आ गया है, एएसआई सर्वे भी होगा, सर्वे में जो निकलेगा उसके आधार पर जी ये तो हम अपनी बात रख रहे हैं ना, और सरकार तो बात नहीं रख रही है, ये तो मैं रख रहा हूँ अपनी बात। मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ कि ये ऐसा कर सकते हैं और बुचाना में कुछ भी घटना घटा सकते हैं, ये मुझे मार सकते हैं। मैं तो साफ कह रहा हूँ, आज मैं इनके खिलाफ इतना बोल रहा हूँ तो कल को मुझे ही मार सकते हैं। मैंने कोई गलत बात तो नहीं थी, लेकिन ये महान न्याय है जो चल रहा है, एक समुदाय है। कुल मिलाकर फैसला आ रहा है, लेकिन राजनीति भी नहीं छोड़नी है। इसीलिए आपका ये कहना है कि आपको भरोसा नहीं है दूसरे पक्ष पे, कुछ भी हो सकता है, और याचिका भी जिस तरह दाखिल की गई उस पर भी फैसला आएगा, हाईकोर्ट उस पर भी अपना फैसला दलीलों के बाद सुनाएगा। स्वामी जी, पंकज जी बार बार कह रहे हैं कि उन्हें मुस्लिम पक्ष पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। आपको क्या लगता है कि इस विषय पर इतना हो हल्ला करने की जरूरत है? धीरे धीरे ही सही, लेकिन लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से अब इस मामले में प्रोग्रेस हो रही है। स्वामी जी आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। स्वामी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? स्वामी जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ टेक्निकल प्रोग्रेस के नाम पर। जी अब आ रही है आवाज? जी अपनी बात रखें आप ये देख लिए कोर्ट कितना लंबा करती है। प्रोग्रेस के नाम पर ये राम जन्मभूमि करने का कितने दिन में आया, तो ये कोर्ट को भी इस बात पर विचार करना चाहिए। नहीं, इसमें डिले करने वालों को तत्काल उनको खारिज करवाता है। तो आपका कहना है कि जो दूसरी याचिका कल दायर हुई उस पर भी जल्द से जल्द सुनवाई आप चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, तत्काल होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कोर्ट को दिन रात लिख करके करना चाहिए। जब कोर्ट आतंकवादियों के लिए रात को 12 बजे खुल करके ठीक है स्वामी जी, ठीक है लोगों की आस्था का प्रश्न है। ठीक है स्वामी जी, आपके पास आती हूँ। आवाज में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं आपके पास वापस आती हूँ। हमारे साथ लगातार संवाददाता शोएब भी जुड़े हैं। जी शोएब, जिस तरह से लगातार पंकज जी भी कह रहे हैं कि जो याचिका अब वहां पर चिन्हों को सुरक्षित करने को लेकर की गई, अब उसको भी लेकर कोशिश की जा रही है हिंदू पक्ष की तरफ से, या स्वामी जी भी चाह रहे हैं कि उस पर भी जल्द से जल्द सुनवाई हो? देखिए, फिलहाल इस मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है, उम्मीद की जा रही जल्द ही सुनवाई होगी। लेकिन एक चीज साफ है कि अब क्योंकि एएसआई का सर्वे शुरू होने जा रहा है, कोर्ट का आदेश हो चुका है, कभी भी शुरू हो सकता है। और मुस्लिम पक्ष ने भी इस तरह की तमाम बातें शुरू में रखी थी कि वहां पर जब एएसआई का सर्वे होगा तो काफी कुछ वहां की चीजों पे बदलाव हो सकता है, तोड़फोड़ हो सकती है। तो एएसआई की तरफ से ये बात साफ कर दी गई थी कि इस तरह की कोई चीजें नहीं होंगी, तकनीकी रूप से हम सर्वे करेंगे, इससे किसी तरह कोई क्षति नहीं होगी। जी बिल्कुल शोएब, जब एएसआई वहां पे सर्वे करेगा तो इन प्रतीक चिन्हों का जो सवाल हिंदू पक्ष की तरफ से कल याचिका में उठाएगा, ठीक है शोएब, जी शोएब, समय मेरे पास बहुत कम है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंकज जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और स्वामी जी आपने भी अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरह से आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, हिंदू पक्ष की ओर से जो याचिका
दाखिल की गई थी उस पर फैसला आया है। एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी गई है। अब देखना यह होगा कि एएसआई सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ताजा अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।